इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही सामने आई है कि आज ईडी के सामने पेश नहीं होने जा रही है संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत। जी हां, आज तीसरी बार समन ईडी की तरफ से भेजा गया था। सुबह 11 बजे पेश होना था वर्षा राउत को, लेकिन बड़ी खबर यह कि वर्षा राउत आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगी। निजी कारण का हवाला दिया गया है। आज पेश ना होने की एक तरीके से मोहलत मांगी गई है ईडी से। जनवरी के पहले हफ्ते में ईडी के सामने आ सकती हैं वर्षा राउत। ये बड़ी खबर। संजय राउत की तरफ से कहा गया है 2-4 दिन का समय मांगा है और साथ ही उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि कानून का सम्मान करते हैं। नोटिस अब तक मैंने देखी नहीं है। नोटिस मेरे नाम पर नहीं है। मैंने देखी नहीं, मुझे देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है ये सब राजनीति कैसी चलती है। तो चलने दो, लेकिन हम उसका जवाब दें। सर, बीजेपी के 3 नेताओं की बात की कि 3 नेता हैं जो लगातार ईडी ऑफिस जाते हैं, मैं जानता हूं, तो वो कौन से 3 नेता हैं? मैंने कहा ना कि धीरे धीरे सबको उसका मार्गदर्शन मैं करूंगा। अच्छा देखिए, इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है। संजय राउत के घर के बाहर मौजूद है रौनक कुकड़े, मुंबई ईडी ऑफिस वहां मृत्युंजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और दिल्ली से मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी मौजूद हैं। मुझे लगता है सबसे पहले हमें ओम प्रकाश जी का रुख करना चाहिए और उनसे समझना चाहिए। ओम प्रकाश जी, ईडी ने समन भेजा था, संजय राउत कह रहे हैं हमने 2-4 दिन की मोहलत मांगी है, तो अभी तो फैसला ईडी को लेना होगा ना कि मोहलत दी जा रही है या नहीं, या ये अपने आप ही इन्होंने तय कर लिया कि बिना ईडी से किसी कम्युनिकेशन के जा ही नहीं रहे वहां पर? नहीं, ऐसा नहीं है। संजय राउत या वर्षा राउत की तरफ से कोई एप्लीकेशन या उनका वकील या कोई ना कोई कम्युनिकेशन ईमेल आदि ईडी ऑफिस को भेजा गया होगा और ईडी के ऑफिसर इसमें 12 बजे के बाद आज बैठक करेंगे और उस बैठक में जो ईडी बॉम्बे के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं सत्यव्रत कुमार, वो अपनी टीम के साथ इस पर बैठकर निर्णय लेंगे कि इनको अगला समय कब दिया जाए। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये तीसरा सम्मन था। इसके पहले 2 सम्मन जारी हो चुके हैं, लेकिन दोनों सम्मनों में मेडिकल हेल्थ का हवाला दिया गया था। तीसरे सम्मन के बाद ईडी इस मामले में कड़ी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन अब ये फैसला ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार को लेना है कि उस मामले में समय देते हैं या फिर इस मामले में कोर्ट मूव करते हैं। ये फैसला आज 12 बजे की मीटिंग के बाद स्पष्ट हो जाएगा। जी, तो 12 बजे तक का इंतजार, उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि ईडी का अगला इस पे रुख क्या रहने वाला है। इस पर मैं और मृत्युंजय से अपडेट लूंगी, लेकिन उससे पहले रौनक कुकड़े के पास आपको लेकर चलते हैं। रौनक, ईडी से समय मांगा है, ईडी का भी रुख साफ नहीं, लेकिन इसके बीच संजय राउत अपने तेवर एक बार फिर से दिखाकर चले गए। टाइम मांगा है, इतना बड़ा केस है। वो जिस तरीके का कटाक्ष कर रहे थे कि साहब 50-55 लाख रुपए, इतना बड़ा केस है, क्या दिखा रहा है? जी देखिए, इसमें रोमाना साफ तौर पर दिख रहा है कि शिवसेना जो है वो यहाँ पर राजनीति करती हुई दिख रही है और अपने आप को एक विक्टिम साबित करती हुई दिख रही है। कुल मिलाकर अगर देखें तो कल भी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनके तेवर जो है वो सीधे केंद्र सरकार और बीजेपी को निशाने पर लेते हुए दिखे और केंद्र सरकार और बीजेपी को पर आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों के जरिए जो विपक्षी पार्टियां और उनके नेता है उन पर दबाव बनाने की राजनीति जो है वो यहाँ पर की जा रही है। इतना ही नहीं तो उन्होंने कल एक और गंभीर आरोप लगा दिया कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश इस तरह के ईडी के नोटिस भेजकर संजय राउत के परिवार को हो या दूसरे विधायकों को भेजकर जो है वो परेशान करने की कोशिश की जा रही है। आपको ये भी बता दूं मैं कि अंदर खाने शिवसेना जो है वो एक रणनीति बनाती हुई दिख रही है कि अगर अभी जब वक्त मांगा गया और इसके बाद जब वर्षा राउत अगर पेश होने के लिए ईडी के दफ्तर में जाती है तो बड़ी संख्या में शिवसैनिक जो है वो ईडी के दफ्तर का घेराव कर सकते हैं। इस तरह की भी प्लानिंग जो है वो शिवसेना की ओर से की जा रही है। तो कुल मिलाकर 1-to-1 ईडी के साथ शिवसेना जो है इस मामले पर फ्रंट फुट पर आकर खेलती हुई दिख रही है। जी रोमाना, आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास और मृत्युंजय का मैं रुख करूं उससे पहले जरा सुनाते हैं आपको क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता किरीट सोमैया। HDIL ने PMC बैंक के 5,400 करोड़ रुपए चुराए हैं। HDIL और प्रवीण राउत परिवार के करोड़ों रुपए का आर्थिक व्यवहार है। प्रवीण राउत परिवार और संजय राउत परिवार के विशेष संबंध है, आर्थिक व्यवहार भी है। संजय राउत परिवार और प्रवीण राउत परिवार की करोड़ों रुपए की संपत्ति है। फिर पैसा कहां से कहां गया, कैश ट्रेल, मनी ट्रेल, उसकी तो जांच होनी ही चाहिए। तो ये किरीट सोमैया को आप सुन रहे थे। दरअसल पूरी बीजेपी की तरफ से इसी तरीके के आरोप दोहराए जा रहे हैं। कटघरे में खड़ा किया जा रहा है संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को, और मतलब
पत्नी के बहाने एक तरीके से खुद संजय राउत को, और इस बात को संजय राउत भी समझ रहे हैं। इसीलिए मृत्युंजय 120 लोगों की लिस्ट है मेरे पास, 120 लोगों की लिस्ट अगर मैं आगे बढ़ा दूंगा तो शायद कुछ और काम ईडी को मिल जाए। तो क्या लग रहा है ये राजनीति, ये सियासत ईडी के बहाने किस तरीके से आगे बढ़ेगी अब महाराष्ट्र में? बिल्कुल, देखिए ईडी का ये जो पूरा मामला है, इसको लेकर दोनों ही तरफ से जमकर राजनीति हो रही है और दोनों ही पार्टियां चाहती हैं कि अपने अपने तरीके से इसे भुनाया जाए। आपको बता दें कि कल बीती रात को ईडी भाजपा दफ्तर के बाहर एक बैनर लगाया गया और महाराष्ट्र का जो प्रदेश कार्यालय है, और लिखा गया कि जो लोग भाजपा के खिलाफ बोलते हैं ईडी उनसे जांच करती है। हालांकि उस बैनर को फिर हटा दिया गया। यहां तक कि ईडी का जो दफ्तर है, ईडी के दफ्तर के सामने भाजपा कार्यालय लिख दिया गया। ये शिवसेना के शाखा प्रमुख ने किया। तो कुल मिलाकर दोनों ही पक्ष अपनी तरफ से राजनीति कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा माइलेज लेना चाहते हैं। शिवसेना इसे एक एजेंडा बनाना चाहती है कि किस प्रकार से उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, भाजपा काम करने नहीं दे रही है। लेकिन कुल मिलाकर आज की जो खबर यही है कि आज तीसरा सम्मन मिलने के बावजूद भी वर्षा राउत ईडी दफ्तर नहीं आ रही है। हालांकि ईडी को अब तक कोई लिखित तौर पर या फिर किसी के माध्यम से या वकील के माध्यम से कोई सूचना नहीं मिली है। जी, ये तो बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अभी तक ईडी को इस बारे में सूचना दी नहीं गई है, लेकिन मीडिया के सामने आकर बड़ा बयान संजय राउत देकर चले गए हैं कि साहब 2-4 दिन की मोहलत मांगी है, बाद में देख लेंगे आगे कब पेश होना है, 120 लोगों की लिस्ट मैं दे दूंगा तो ईडी को कुछ काम मिल जाएगा। मतलब इस तरीके की वो बयानबाजी करके तो चले गए, लेकिन औपचारिक तौर पर तो जो जानकारी मृत्युंजय दे रहे हैं ओम प्रकाश जी, ईडी को अभी कोई जानकारी दी नहीं गई है। ऐसे में क्या ईडी की तरफ से इस मामले में अगला कदम उठाया जा सकता है, आपको क्या लगता है सर? बिल्कुल रोमाना जी, मैं आपको बता दूं कि अगर संजय राउत इस बात को कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके वकील या उन्होंने ईमेल के जरिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये सूचना भेज दी होगी या अब भेजने वाले होंगे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से आधिकारिक सूचना तभी दी जाती है जब वो इस मामले में निर्णय ले लेते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं रोमाना जी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास जो पेश होने का समय होता है वो होता है 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, यानी कि इस दौरान कोई भी शख्स पेश हो सकता है या उसका कोई भी वकील पेश होकर उस शख्स की बात रख सकता है। तो अभी 11 से 5 का समय राउत के पास है और इस दौरान वो अपना जो प्रार्थना पत्र है पेश न होने का वो भेज सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको ईडी सूत्रों के हवाले से बताया कि आज दिन में 12 बजे जेडी सत्यव्रत कुमार इस मामले में एक बैठक करने वाले हैं और उस बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि अगला नोटिस कब दिया जाए या इस मामले में कोर्ट मूव किया जाए। रोमाना जी, बिल्कुल, तो विस्तार से समझाया ओम प्रकाश तिवारी ने कि पूरी प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ती है। 11 से 5 बजे तक का समय है ईडी के सामने पेश होने का वर्षा राउत को। हालांकि संजय राउत ने साफ कर दिया है कि आज वो पेश नहीं होने जा रहे हैं, ईडी से मोहलत मांगेंगे वो। इस बीच बीजेपी के नेता है राम कदम, उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जरा सुनते हैं। माफ करणार नाही हे सरकारने लक्षात ठेवावं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।